जय हिंद प्यारे मित्रों। आज 171 नंबर सवाल बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से। एसडी यादव की मैथ है, पहला चैप्टर संख्या पद्धति में। और इसके पहले ये इकाई अंक पूछ रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इकाई अंक का जो पूरा फुल कंसेप्ट पिछले वाले वीडियो में बता दिए हैं। तो देखिए 171 नंबर, और वीडियो लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो यहाँ ये 5 है ना, अगर गुणा में सारी संख्याएं, सभी संख्या अगर गुणा में रहे और एक संख्या इकाई अंक 5 रहे, लास्ट में 5 है, और कहीं भी कोई सम संख्या लास्ट में रहे, जैसे यहाँ 2 है, 4 है, 8 है ना, तो 5 का गुणा 4 में कर दिया, 5 चौक 20। अब इस जीरो का किसी भी संख्या में गुणा करोगे लास्ट में जीरो ही आएगा। इसके अनुसार ऑप्शन सी सही है। लेकिन मित्र यहाँ जो है आपका, जो आपके किताब में सवाल है ना, वहां ये 75 नहीं दिया है, ये बाई मिस्टेक प्रिंट हो गया है, टाइपिंग में जो है 75 लिख दिया गया है। तो अगर ये 75 नहीं रहेगा तब सवाल का आंसर क्या होगा। देखो ये अंतिम अंक इस अंतिम अंक के गुणा करो, 9 8 72, 72 में अंतिम अंक 2 आया, 2 का गुणा 7 में 7 दूनी 14, इसका अंतिम अंक 4 आया, 4 का गुणा 6 चौका 24, 24 में 4 आएगा, 4 चौक 16 में 6 आएगा, 6 त्रिक 18 में 8 आएगा, 8 दूनी 16 में 6 आएगा, 6 एक के 6। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। ठीक है, अंतिम संख्या यानी जो संख्याओं का गुणा दे रहा है उसका अंतिम अंक से गुणा करते जाइए और अंतिम अंक पकड़ के गुणा करिएगा। देखिए इसमें भी थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ जो है प्लस ये प्लस है। अब देखो हमने आपको नियम बताया था कि 144 यहाँ 3 है ना, तो 144 में 4 से हम भाग करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 12 2 24, 4 5 पूरा अगर कट जाए तो 3 के घात में क्या, वही 4 से भाग दे 4 लिख लेंगे। ये 5 है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, बताया था मैंने। और यहाँ 1 में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, और यहाँ प्लस 6 में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो 3 के घाते क्या होता है 4, 81 हो जाएगा, और यहाँ -5 -1 -6 और +6, ये कैंसिल होगा, 81 आएगा। 81 में लास्ट में क्या है, एक है ना, यही तो इकाई अंक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए अब 173 नंबर, 192 और 193 है। 192 जो है एक, अब देखो इसमें इसके घात में 4 से भाग करेंगे, जब 4 से भाग करेंगे 2 शेष आएगा, और वो घात कहाँ लगाएंगे, इस 2 के घात में 2, और प्लस ये 3 लिखेंगे, इसमें 4 से इसके घात में 4 से भाग करेंगे तो शेष आएगा 3, इसके घात 3, ये 4 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 4 31, अंतिम में क्या आया, ये 1 आया। यही ऑप्शन आपका सही होगा, बी। इसके पहले पूरा कंसेप्ट बताए हैं इकाई अंक का, पहले वाले वीडियो में पूरा फुल कंसेप्ट। देखिए 174 नंबर, हमने बताया था 4 वाला जो नियम था, 4 के घाते अगर विषम रहेगा तो सेम संख्या, सम रहेगा तो 6 आएगा, विषम रहने पे 4, सम रहने पे 6। घात विषम है तो 4 इकाई अंक, अगर सम है तो 6 होगा। देखो घात क्या है, सम है ना, तो इसका इकाई अंक टोटल का 6 आएगा। देखो यहाँ घात विषम है तो इसका इकाई अंक 4 आएगा, 6 और 4 जोड़ देंगे 10 होगा। अंतिम में क्या आया, इसमें देखो 10 में इकाई अंक क्या है, लास्ट में 0 है ना, यही ऑप्शन सही है, ए। अब यहाँ 175 नंबर, ये कहा एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2, तो संख्या कितनी है, एक संख्या दिया है, संख्या इसमें नहीं दिया है, सॉरी संख्या नहीं दिया, तो संख्या मानो यक्स, और यक्स का उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, इसके नीचे 1 माना जाता है, इसका उल्टा 1/x हो जाएगा। योग जोड़ दिया 2 हो, यानी 2 बराबर कर दिया, तो वह संख्या यानी यक्स का वैल्यू निकालना है, तो यक्स गुणा इधर यक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 2। अब यहाँ यक्स स्क्वायर प्लस 1 यक्स गुणा इधर ये 2x, अब ये यक्स स्क्वायर 2x इधर लाओ -2x और प्लस 1 बराबर 0, इसका गुणनखंड कर दो तो एक्स स्क्वायर, इसका डायरेक्ट भी गुणनखंड होता है, यहाँ -x और -x, माइनस 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 1 1 2 और 1 1 का गुणा करेंगे कहीं आएगा बराबर 0। ये देखिए
अब यहाँ यक्स कॉमन करो, यक्स माइनस वन, यहाँ माइनस वन कॉमन करेंगे तो यक्स माइनस वन बराबर 0। ये और ये कॉमन कर लीजिए यक्स माइनस वन, और यहाँ भी बचेगा यक्स माइनस वन। अब ये जो है बराबर को साइड वन ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी यक्स बराबर 1, यक्स बराबर 1 दोनों में आ गया। यक्स का वैल्यू क्या आया? 1 आया। यही आपका सही होगा, ऑप्शन ए। और इसको यहीं से निकाल सकते हो, देखो -2 है ना, -2 गुणनखंड, गुणा करने जोड़ने पे -2, गुणा करने पे 1, -1 और -1 गुणनखंड है और गुणा करने पे 1 आएगा। अब देखो यक्स का वैल्यू क्या होगा, ये दोनों माइनस है ना, जस्ट इसका उल्टा चिन्ह, यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस 1 और 1 आएगा। चलिए अब अगला सवाल, अगला सवाल प्यारे मित्र, यहाँ पे 2, 5, 0, 6, 8 अंकों से बनी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। यानी जो संख्या दिया है ना, इसमें सबसे बड़ी संख्या बनाओ इसी अंकों से, और सबसे छोटी संख्या बनाओ और उन दोनों को घटा दो आपस में, जो आएगा वही आंसर होगा। देखो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए पहले तो सबसे बड़ा अंक लेंगे 8, 8 से छोटा 6, 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 2, उससे छोटा 0 है। अब छोटी संख्या बनाएंगे, ये तो बड़ी संख्या हुई और छोटी संख्या, इन दोनों का अंतर निकालना है। छोटी संख्या यहाँ पहले 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे, 0 को छोड़ करके जो अंक हैं, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा आपका 2 है तो 2 लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे, 0 के बाद 0 2 हो गया, उससे बड़ा क्या है 5 है, फिर 6 है, उससे बड़ा 8 है। अब इसी का अंतर कर दो, घटा लो, यहाँ 0 है, 10 में 60 गए 2, यहाँ 1 बचा, 11 में 6 गए 5, यहाँ 4, 1 14 में से 5 गए 9, और यहाँ 5 में 0 गए 5, और यहाँ 8 में 2 गए 6, 65,952, 65,952। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7, उस संख्या का पता लगाओ और जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम है। कह रहा है उस संख्या का पता लगाओ जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम है। कितना अधिक है कितना कम है नहीं पता है, तो यहाँ 49 से जितना अधिक होगा 95 से उतना ही कम है। देखो अब ये 49 इधर ले जाओ, यक्स इधर ले आओ, माइनस इधर आएगा प्लस 2x हो जाएगा, और 49 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 46, 2 से काट दिया 23 आ गया, यानी यक्स का वैल्यू क्या आया 23। अब ऑप्शन में 23 मिल रहा है, लेकिन रुको प्यारे मित्र, यहाँ 23 जो है सही नहीं है, ये कहा है कि उस संख्या का पता लगाओ जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम। तो यहाँ अगर हम 23 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, और यहाँ 23 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो 49 और 23, 9 3 12 2 और 4 2 6, 1 हासिल 7, 72। यही संख्या तो है, यक्स का वैल्यू रखो, यहाँ भी वही संख्या, यहाँ भी वही संख्या, इसी संख्या का पता लगाना था। अगर हम 72 में कहा है ना 49 से जितनी अधिक है, यानी 49 से देखो 72 जो है 49 से 23 अधिक है और 95 से 23 कम है। अगर हम 95 में 23 घटाएंगे तो 72 आएगा, 49 में 23 जोड़ेंगे तो 72 आएगा। 72 तो ऐसी संख्या है, 72 ही संख्या है जिसमें 49 से जितनी अधिक है, 49 से जितना ये अधिक है 72, उतना ही 95 से 72 क्या है कम है। 72 जो संख्या हमको मिला 49 से जितना ज्यादा है 23 ज्यादा है, और 95 से उतना 23 ही कम है। ठीक है, ये यक्स का वैल्यू मत समझ लेना संख्या, ये तो हम ढूंढे हैं कि कौन सी संख्या मतलब क्या कम और ज्यादा है, और संख्या तो आपका ये बन रहा है 95 माइनस एक्स 49 प्लस एक्स। ठीक है, तो आया क्या 72, 72 में 23 जोड़ेंगे तो 72 में 23, ध्यान दीजिएगा कि 49 में 23 जोड़ेंगे 72 आएगा, 95 में 23 घटाएंगे तभी 72 आएगा। 72 ही आपकी संख्या है, और संख्या क्या है, ऑप्शन सी राइट है। अगला सवाल, अगला सवाल, एक अंडे का एक टोकरे में हर 25 अंडों में से एक सड़ा अंडा है। इसमें कहा है कि 25 अंडे में एक क्या है सड़ा अंडा है।
ये है अंडा और ये है सड़ा अंडा, ठीक है। अब 25 अंडों में एक सड़ा अंडा निकला, लेकिन यदि 8 में से 5 सड़े अंडे अनुपयोगी तो कुल 10 व्यर्थ अंडे हैं, यानी कि 8, ध्यान दीजिए। अब यहां आपको निकालना होगा व्यर्थ अंडे कितने हैं। जो सड़ा अंडा है 8 में से 5 सड़े अंडे, जो 8 अंडा सड़े अंडे जो हैं, सड़े अंडे 8 हैं, 8 में से 5 अंडा व्यर्थ है, यानी 5 अंडा बेकार है, किसी काम का नहीं, उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो कहा है कि टोकरी में कुल 10 व्यर्थ अंडे हैं, यानी ये जो संख्या है 10 है। 10 व्यर्थ अंडे अगर हैं तो 5 में 2 गुणा किया तब तो 10 आएगा, तो 8 में 2 का गुणा करेंगे 16 आएगा। कुल कहने का मतलब 16 सड़े अंडे हैं जिसमें से 10 बेकार हैं। अगर 8 सड़े अंडे उसमें कहा है तो 5 अनुपयोगी व्यर्थ हैं। लेकिन ये कहा है कि टोकरी में कुल 10 व्यर्थ अंडे हैं। सवाल फिर से समझ लो, एक अंडे का एक टोकरे में हर 25 अंडे में से एक सड़ा अंडा है, यानी 25 अंडा है तो उसमें एक सड़ा अंडा है। 8 में से 5 सड़े अंडे अनुपयोगी यानी व्यर्थ हैं। सड़े अंडे कितने 8 हैं, तो इसमें से 5 जो है व्यर्थ हैं। सवाल में दिया है कुल 10 व्यर्थ अंडे हैं, तो 5 दूनी 10, 10 व्यर्थ अंडे हैं, तो ये भी 8 दूना 16 होना चाहिए। 16 सड़ा अंडा होगा तब जाके 10 खराब होगा। अगर 8 सड़ा अंडा है तो उसमें 5 खराब है, तो 16 सड़े अंडे होंगे तो उसमें 10 खराब होगा। तो टोटल सड़े अंडे कितने 16 हैं। अब अंडों की संख्या पूछा है, तो टोकरे में कितने अंडे हैं, अंडों की संख्या की गणना कीजिए। अगर 16 सड़ाबा, अगर एक सड़ा अंडा तो 25 अंडा है। अगर यही इसमें 16 का गुणा कर देंगे तो 16 सड़े अंडे, तो 25 गुणते इसमें भी 16 का गुणा करना पड़ेगा। अब 25 और 4 यानी 400 हो जाएगा। 16 टोकरी में अगर 16 सड़े अंडे हैं तो टोटल 400 अंडा होगा। 400 अंडा होगा तब 16 सड़ा अंडा होगा, क्योंकि 25 सड़े अंडे के पीछे 25 अंडे के पीछे एक सड़ा अंडा है। तो जब 16 सड़े अंडे हैं तो टोटल संख्या कितनी होनी चाहिए, 400 होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 179, इसमें कहा है कि 9 का स्थानीय मान और अंकित मान। प्यारे मित्र, स्थानीय मान वो होता है, जैसे 9 है ना, 9 यहाँ है कईसरे स्थान पर, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े पे है 9 है। 9 के पहले कितने अंक हैं, 1 2 अंक हैं, तो यहाँ 2 जीरो बढ़ाना है, ठीक है। ये तो स्थानीय मान है। स्थानीय मान अगर पूछे जहां संख्या रहे वो 9 लिखेंगे, उसके पहले जितने अंक है यानी 1 2, तो 2 जीरो बढ़ाएंगे। अब अंकित मान जो संख्या है सेम संख्या लिख देंगे, यही अंकित मान है। 900 और 9, 900 और 9, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब अगला सवाल, दिव्या कीर्ति के पास कुल 46 कैंडीज है। अगर दिव्या के पास कीर्ति से 10 अधिक कैंडीज, 10 कैंडीज ज्यादा है, तो दिव्या की कैंडीज की कुल संख्या क्या होगी। अब सुनो, टोटल कितना है, टोटल है 46। अगर इसमें से कहा गया है कि दिव्या के पास कीर्ति से 10 ज्यादा है, अगर 10 ज्यादा हम हटा देंगे तो क्या बचेगा 36। 10 अगर उसके पास ज्यादा हटा दिया तो अब बराबर संख्या होगा ना, और 2 ही लोग हैं, बराबर बराबर 2 में बांटना है तो 2 से भाग करो, कितना आया 18। ये 18 एक और दूसरा 18। अब कहा है दिव्या, ध्यान दीजिएगा, दिव्या के पास कीर्ति से 10 ज्यादा। अगर दिव्या ये है और कीर्ति ये है तो इससे इसमें 10 ज्यादा होना चाहिए, तो इसका क्या होगा 18 10 28 और इसका 18, 28 से 18 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 46 ही आएगा, जो कि टोटल कैंडीज है 46। बात समझ में, दिव्या का पूछा है, हाँ दिव्या का पूछा क्या 28, 28 ये है। करने वाले 46 दिया, 10 ज्यादा 10 हमने हटाया तो 36 बचा, 36 बराबर हो जाएगा। 36 बराबर तो एक का कितना आएगा 18, और 18 दिव्या का 10 ज्यादा था, 18 10 28, जो कि दिव्या की संख्या होगी। दिव्या की संख्या पूछा है। अगर ऐसे ना समझ में आए तो समीकरण से देख लीजिए। देखो
कहा है दिव्या के पास कीर्ति से 10 ज्यादा है, कीर्ति का मान है x, तो दिव्या का मान लीजिए x प्लस 10 ज्यादा, और टोटल कितना है 46 है। तो ये दोनों अगर हम दोनों का मिला देंगे कितना होगा 46, एक एक 2x, 2x प्लस 10 के बराबर 46 आया। अब ये 2x के बराबर 46 में से ये 10 घटाएंगे तो 36 आएगा, काटेंगे तो 18 आएगा, x का वैल्यू 18 आया। अब इस 18 यहाँ दिव्या का पूछा है तो यहाँ 18 रखेंगे तो 18 और 10 28 हो जाएगा, राइट। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।